हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त होंगे। मैं भी हूँ एकदम बिंदास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका एक्सपोनेंट का सेकंड एक्सरसाइज जो कि है 6.2। ठीक, तो 6.1 आप लोगों से सब बन गया होगा, बहुत ही इजी सब था उसमें का सारा सम्स। तो 6.2 देखते हैं उसमें क्या क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है आपका, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। सिंप्लीफाई करना है और एक्सप्रेस करना है रेशनल नंबर में। कैसे करेंगे एक्सप्रेस, देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जैसे कि दिया क्या है हम लोगों का 1/3 1/3। ओके, 1 का 1 नंबर 1/3 1 2 1/3 1 का पावर 3 है, 1 का पावर 2 है 2। ठीक, ये क्वेश्चन ना उल्टा कर दिया, एक ही बात है। ठीक, देखिए ये हम लोग का है क्वेश्चन, बोला इसको सिंप्लीफाई करो और इसको एक्सप्रेस करो एक रेशनल नंबर के टर्म में। कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो देखने वाला है। ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग का 1/3 पूरा बेस में है, 1/3 पूरा बेस में है। और गौर से देखिए बेस हम लोगों का सेम है। मैंने आप लोगों को लॉ बताया ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में ये बताया था मैंने, अगर बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है, हमारा पावर ऐड होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन देखिए जाता, हमारा बेस सेम है जो कि 1/3, बेस सेम होने की वजह से पावर क्या हो जाएगा हम लोगों का, ऐड हो जाएगा 2 + 3 कितना आ जाएगा 1/3 होल टू द पावर 5। बोला रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए तो मतलब सबका पावर ब्रेक करना होगा। हम लोग पिछले वाले वीडियो में जैसे समझे थे, ये 5 जो पावर है ये 1 और 3 दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्योंकि ये वाला डिवाइड में है। जब डिवाइड पावर को इजीली कॉमन भी दे सकते हैं और वापस से डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं जरूरत के अनुसार। यहाँ पर हम लोग को क्या दिखा, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किए तो 1 का ऊपर पावर 5 आया, 1 टू द पावर 5 कितना हो गया 1 ही आया। 1 को जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। 3 का पावर 5 यानी कि 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, करके इससे कितना आता है, ये रफ वर्क है 3 टू द पावर 5 क्या आएगा, 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। कीजिए कितना है 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 81 3 जा 243। आप मल्टीप्लाई कीजिएगा नहीं आएगा, देखिएगा 243 आंसर। देखिए हम लोगों का रेशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, ये बोला था ना एक्सप्रेस एज अ रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर कैसे हो गया, एक्सप्रेस कर दिया ना, कैसे p/2 फॉर्म में है और 2 0 के बराबर नहीं है, इसी को तो कहते हैं रेशनल नंबर का फॉर्म। तो एकदम इजी था ना, आप लोग इस तरह के और भी इसमें बहुत सारे सम्स है वो इजीली कर लीजिएगा। नेगेटिव पावर है कुछ नहीं, नेगेटिव पावर को पहले पॉजिटिव कर लीजिएगा उसके बाद कीजिएगा। आप नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर पता है रूल बताया था, बेस का डेसिमल कर दीजिएगा हो जाएगा काम। ठीक है, देखिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक नंबर का बन जाएगा। अगर डाउट है तो मेरे से पूछ लेना, मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम इजी है, बन जाएगा। फिर भी बोल दिया, अगर ना बने तो पूछना। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ पावर नोटेशन। वाह, बोला ये तो पावर नोटेशन में एक्सप्रेस करो। दिया क्या क्वेश्चन, -125/27 पावर नोटेशन में एक्सप्रेस करना था, तो पिछले वीडियो में ही सीखे थे। क्या करना होगा, इसको भी 125 को ही प्राइम फैक्टर करना होगा। 5 से ही कटेगा ये वाला, 5 3 10 5 7 25 फिर 5 से कटेगा 5 7 25 और नहीं कट रहा है 27 3 से कटेगा 3 9 27 3 से कटेगा 3 से 9। अब कट नहीं रहा है, आप ध्यान से देखिए 125 का क्या फैक्टर है, 5 × 5 × 5 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में, और 27 का क्या फैक्टर है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में। तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, जरा देखिए क्या है भाई, अच्छा 3 टाइम्स 3 एक ऑड नंबर है तो मैं माइनस को इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं सभी के तरफ में। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं -5 × -5 वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 125 आ जाएगा। 27 को क्या लिख देता हूं 3 ×
3 into 3 पावर नोटेशन में लिखना है, वो लिखिए -5 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई में है, 3 टाइम्स, तो -5 टू द पावर 3। 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई में है, 3 टाइम्स, तो 3 टू द पावर 3। ध्यान दीजिएगा डिवाइड में है, पावर कॉमन लिया जा सकता है, ले लो -5/3 होल टू द पावर 3। आगे हमारा पावर नोटेशन में, तो बस हम लोगों का आंसर आ चुका है, ये लोग का आ गया आंसर, यही हम लोग का आंसर है। समझ में आ गया है कहानी। क्या करना था, अगर बोलेगा पावर नोटेशन में एक्सप्रेस करो, कुछ करना नहीं है, न्यूमरेटर में जो नंबर होगा उसका फैक्टर निकालिएगा प्राइम फैक्टर, डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा उसका प्राइम फैक्टर कीजिएगा, उसके बाद जाके देख लीजिएगा कितना बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है उसके पावर में उतना हो जाएगा, और कोशिश कीजिएगा कि ऊपर और नीचे का पावर सेम टू सेम रखे, ठीक। तो इससे क्या होगा, नो पावर को इजीली कॉमन लिया जा सकता है, क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ओह ये तो बड़ा मजेदार है, क्या क्वेश्चन दिया है, वैल्यू निकालना है और सबका पावर में किसी ना किसी तरीके से जीरो ही कर दिया है। जरा लॉ बताइए ना, मतलब लॉ क्या था, मेरा फेवरेट वाला लॉ, क्या किसी भी नंबर का पावर में जीरो तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। किसी भी नंबर का पावर में जीरो तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो देखिए 3 का एक नंबर तो ऐसे दे रहा है 6 टू द पावर -6 टू द पावर 0 है, तो किसी के मन में ये ख्याल आ गया क्या कि -6 के पावर में 0 इसका मतलब -1 आएगा। रूल को बहुत ध्यान से सुनिए, किसी भी नंबर का पावर में 0, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कोई भी नंबर हो, अगर उसके पावर में 0 आ रहा है तो उसका वैल्यू केवल और केवल 1 ही होगा और कुछ नहीं होगा। दिमाग में डाल, दिमाग में रखिएगा बात। तो -6 के पावर में 0 होगा आपका +1, सिंपल। कैसे जानते हैं, रूल से जानते हैं, सिंस एनी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, एकदम इजी है। तो देखिए इतना तक बनाइए, इसके बाद हम लोग और देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ और सम्स हम लोग। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, एक्सप्रेस एज अ पावर ऑफ रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ओह माय गॉड, क्वेश्चन क्या है वैसे, 6 टू द पावर -3 होल टू द पावर 8। 4 का 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 टू द पावर -3 होल टू द पावर 8, ठीक है। देखते हैं और क्या दिया हुआ है, इसका 2 क्वेश्चन कर लेता हूं, आप लोगों को कुछ क्लियर हो जाएगा। 7/8 होल, क्या दिया भाई, 7/8 होल टू द पावर -5 और फिर 3, -5 फिर होल टू द पावर 3। अब देखिएगा, इसको बोला है इस सारे नंबरों को एक्सप्रेस करो एक्सपोनेंशियल नंबर में विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। इसके पावर के फॉर्म में नंबर को रखना है, लेकिन हम लोगों का एक्सपोनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद जो समय दिया हुआ है नेगेटिव एक्सपोनेंट, सबको रेशनल नंबर के पावर के रूप में लिखना है। किसी ने बोला है पॉजिटिव एक्सपोनेंट, किसी ने बोला है नेगेटिव एक्सपोनेंट। मैं दोनों इसी सवालों से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना होगा सिंगल पावर में। सिंगल पावर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, और जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे पावर से पावर का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर से पावर का। कीजिए मल्टीप्लाई, 6 टू द पावर क्या आएगा, -3 into 8 कितना आएगा, 6 टू द पावर -18। देखिए ये जो यहाँ पे रहता है, इसी का नाम हम लोगों का क्या, इसी को कहते हैं हम लोग पावर, इसी को कहते हैं हम लोग एक्सपोनेंट। इसी का एक और नाम मैंने बताया है इंडेक्स। ये पावर बोलो, एक्सपोनेंट बोलो, इंडेक्स बोलो, ये सब इसका नाम है, यहाँ पे रहता है। और ये बोला है पॉजिटिव रहना चाहिए, ऐसे फॉर्म में छोड़ो उसको। तो देखिए गौर से, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने का क्या लॉ बताया था मैंने, बेस का रेसिप्रोकल कर देना होता है। बेस में 6 है, इसके लिए 1 छोड़ दो, रेसिप्रोकल करो ना, बन जाएगा काम। क्या हो जाएगा जरा बताओ, इसके बाद ये हो जाएगा 1/6 टू द पावर -18
प्लस रेडियन। ऐसा बोला था पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। सपोज करो अगर बोला होता नेगेटिव एक्सपोनेंट में करने को, तो हम लोग को यही आंसर आ जाता, क्योंकि देखिए एक्सपोनेंट नेगेटिव है। बात समझ आएगा? इसके बाद के टर्म्स में ऐसे करना है। अब सॉल्व कीजिएगा, अगर पावर पॉजिटिव आता है तो उसको रेसिप्रोकल करके नेगेटिव कर दीजिएगा, अगर नहीं आता है ऐसे ही रहेगा, बस यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। सिंपल सिंपल समझिएगा, क्वेश्चन में जैसा बोलेगा वैसा कीजिएगा, उसी रूप में अपने आंसर को छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे बोला था हम लोगों को इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, और एक्सपोनेंट जो है हम लोगों का वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम लोग इससे पहले हम लोग इसको सॉल्व किए और हम लोग देखे कि पावर जो है यानी कि एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है। नेगेटिव को पॉजिटिव करने का रूल क्या है? बेस का रेसिप्रोकल। अगर पॉजिटिव आता है, हमसे कहा होता है कि उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करो, तो पॉजिटिव को नेगेटिव करने का भी रूल यही है, बेस का रेसिप्रोकल। अल्टीमेटली होता क्या है कि अगर आप बेस को रिवर्स करते हो, उसका रेसिप्रोकल करते हो, तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। अगर नेगेटिव पावर है तो वो बन जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव पावर होगा तो बन जाएगा नेगेटिव। इतना सा बात अगर समझ में आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। बेस का रेसिप्रोकल करने से पावर का साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव होगा तो बन जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा तो बन जाएगा नेगेटिव। सिंपल सी बात है, बात समझ आया? तो अब क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार जैसा पूछेगा वैसा हम लोग ऐसा छोड़ेंगे। अगर पूछता है पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, यहाँ पे पूछा था पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, छोड़ो इसको, बोला पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, तो इसीलिए हम लोग क्या किए, इसको आंसर को पॉजिटिव बनाया है। ठीक है, हम लोग का आंसर आ चुका है। ठीक, उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। अब ये वाला समझे तो कैसे करेंगे इसको कीजिए। तो भाई मेन काम पहले ब्रैकेट हटाओ, पावर से पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7/8 होल टू द पावर -5 into 3। ब्रैकेट हटता है तो पावर से पावर का इंटू होता है, ये भी एक मैंने लॉ बताया था, इस तरीके का लॉ था हम लोग का। a के पावर में वो पूरे का पावर अगर n हो जाए तो a टू द पावर m into n होता है। मैंने पहले ही बोल रखा है, सारे लॉ को कंठस्थ कर लीजिए, लॉ याद रहेगा तो समझ बनेगा एकदम आसानी से। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है हम लोग का 7/8 -5/3 कितना हो गया -15। सपोज क्वेश्चन इसमें ये पूछा होता, सॉल्व द सम्स एंड एक्सप्रेस द रेशनल नंबर इन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। नेगेटिव एक्सपोनेंट अगर पूछा होता तो हम लोग यहाँ पे आंसर आ गया था, बस काम छोड़ देते, यही पे काम खत्म। लेकिन पूछा पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, तो क्या करना होगा, बेस को रेसिप्रोकल करना होगा। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। ये क्या हो जाएगा 7/8 क्या बन जाएगा हम लोगों का 8/7। जैसे ही मैंने बेस का रेसिप्रोकल किया, पावर का साइन चेंज हो गया, ये -15 था बन गया है +15, और हम लोग का ये आ गया आंसर। क्लियर है ना? बात समझ में आ गया ना कैसे हम इस तरीके से हमको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आप लोगों से अब इस आपके बुक का 4 और 5 बिल्कुल ऐसे ही आप लोग कर लीजिएगा। 6 में बोला है कन्वर्ट द फॉलोइंग में सिंगल एक्सपोनेंट। सिंगल एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, तो और सिंपल है। जहां पे जो रूल दिखाई देगा वहां पे रूल लगा देंगे, कुछ करना नहीं है। ये मैं मिटा रहा हूं। क्या है क्वेश्चन, एक बात है 6 का 1, चलिए 6 का 1 माइनस, अरे यार क्या क्वेश्चन, -5 टू द पावर 6 इंटू -5 टू द पावर 4, -6 है, यहाँ पे 4 है। क्लियर है ना? हाँ चलिए सही है, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन हमने डाल दिया, बोला इसको सिंगल एक्सपोनेंट के रूप में लिखे, इसका पावर जो है सिंगल पावर है, यहाँ पे दो पावर है। ठीक है, देखिए कौन सा लॉजिक है यहाँ पे, कौन सा लॉ अप्लाई हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भी माइनस लग गए, यहाँ पे भी माइनस लग गए, ये हम लोग का बेस है, याद है ना, बेस है। और अगर बेस सेम रहे और उनके बीच रिलेशन कैसा है, रिलेशन है डिवाइड का, बेस सेम रहे और वो डिवाइड है, पावर क्या होता है, पावर होता है सब्ट्रैक्ट। बेस सेम हो और वो डिवाइड हो, पावर क्या होता है सब्ट्रैक्ट। रूल याद होगा तो इसमें कोई समस्या नहीं है। बेस सेम था हम लोग का, -5 बेस है, पावर क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। हम लोग किससे -6 है, यहाँ पे -6 से माइनस कर दो 4 को, -6 - 4 क्या हो जाएगा हम लोग का -5 टू दी पावर -10। देखिए हम लोग का सिंगल पावर में
आ गया नंबर। अब जो हम लोग का जो एक्सपोनेंशियल नंबर है हम लोग का, उस पे जो एक्सपोनेंट है वो एक सिंगल पावर है, सिंगल है ना, सिंगल हो गया, काम खत्म, आंसर हो गया आ गया। अच्छा यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ मेंशन नहीं किया है, तो आप लोग ऐसे ही छोड़ो, मन कर रहा है जिसको पॉजिटिव करके लिखो, दोनों में एक ही बात है, हम लोग का आंसर यही है, ठीक है। मन करे उसका रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव बना दो, पूछा नहीं है, बोला नहीं है, वैसे सब कुछ किए भी नहीं, आराम से कर दिए, काम खत्म, समझ आया ना। तो 6 का वर्ड सभी में ऐसे ही रूल लगाना है, बेस से और सब में डिवाइड कर दिया हुआ है, बेस से रहेगा डिवाइडेड, पावर बिल्कुल ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर देना, पावर माइनस हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका, और कन्वर्ट हो जाएगा एक सिंगल पावर के रूप में। उम्मीद है क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या दे रहा है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, क्या है क्वेश्चन, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, 7 में 7 का मतलब इवैल्यूएट कर दो। वन क्वेश्चन क्या है, -9/11 होल टू द पावर 11, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको भी, -11 इवैल्यूएट करने को बोला है, तो मैंने इसको सॉल्व करना पूरी तरीके से, है ना, पूरा सॉल्व करके तो वैसे ना पावर और नहीं रखना है, पूरा तो सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या आएगा, -9/11 हो जाएगा 11/-9, और जैसे मैंने 11 में -9 किया, मैंने बेस का रेसिप्रोकल किया, तो हम लोग का नेगेटिव पावर बन गया क्या, पॉजिटिव पावर, ठीक है। अब क्या करेंगे, पावर को ये डिवाइड में पावर को बांट देंगे, ठीक है ना, पावर को बांटेंगे तो 11 का पावर में 11 माइनस, इतना पावर मल्टीप्लाई तो नहीं करना होता है, वो क्वेश्चन गलत दिया होगा, इतना ऐसा नहीं होता है, 1 होगा। कभी भी इवैल्यूएट करने को बोले तो इतना बड़ा मल्टीप्लाई, 11 पर मल्टीप्लाई करने को कहीं नहीं पूछता है, इतना बड़ा मल्टीप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो 1 ही होगा पक्का, नहीं भी होगा तो आप लोग कर लीजिएगा यही, ठीक है। तो -9/11 होल टू द पावर -1 होगा, ये तो +1 हो गया तो हम लोग का हो ही गया, तो मिसप्रिंट हो गया होगा यहाँ पे 11 में -9 है, पावर में 1 है कि यही, और माइनस नीचे में नहीं लिखते हैं हम लोगों का नंबर का, फिर ये ठीक नहीं कराता है, मतलब नेगेटिव को हम लोग न्यूमरेटर से लिखते हैं, तो और माइनस लिख सकते हैं कहीं भी, यहाँ रहे या फिर ऊपर है, एक ही बात है, ये पूरी तरह से यही दर्शाता है कि हम लोग का ये रेशनल नंबर नेगेटिव है, तो इसको कहीं पे भी लिखो, तो नीचे लिखते नहीं है इन जनरल, इसलिए माइनस में ऊपर कर लिख रहा हूँ, तो हम लोग का फाइनल ये है -11/9, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका एक और समझ लेते हैं, इसमें मिसप्रिंट दे दिया, इसलिए आगे देखिए 1 ही होगा डेफिनेटली, सभी में 1 पावर कर दिया इसमें। -3 का दूसरा क्वेश्चन क्या इसका, -3 के पावर में -1, और फिर दिया हुआ है 1/3 के पावर में -1, देखिए सभी का पावर में 1 ही दिया, यहाँ पे भी डेफिनेटली 1 होगा, कंफर्म। चलिए सॉल्व करते हैं, नेगेटिव पावर में कोई काम कर नहीं सकते हैं, अगर इवैल्यूएट करने को बोला, सॉल्व करने को बोला है, तो पावर नेगेटिव रहने से काम चलेगा नहीं, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, सबसे पहले करते हैं कन्वर्ट, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो -1 बन जाएगा +1, अब +1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, 1/-3, फिर ये वाला 1/3 हो जाएगा 3/1, 3/1 -1 बन गया +1, पावर में +1 हो गया, लेकिन वो एक ही बात है, तो लिख ही दिया, फिर उससे 1 आप दिखाने लगा है, समझ आ गया। तो काटिए, 3 से 3 कट गया, कितना है 1, 1 बन गया 1, यहाँ पे 1 कटा, 1 बन गया 1, -1 into -1 -1, नीचे माइनस आ रहा है लेकिन माइनस को मैं ऊपर कर दूंगा, ये हो जाएगा अल्टीमेटली -1, बाई में 1 आ रहा है तो नीचे तो अंडरस्टैंडिंग रहता है हम लोगों का, उसमें तो 1 ही है, और लिखने के नीचे 1 जरूरत नहीं है, हम लोगों का ये आंसर आ गया। उम्मीद है बातें समझ में आ रही है आप लोगों को, और समझ में आ रहा है, कैसे सॉल्व करना ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए बाबू लोग, सारा का सारा सम्स जो है ना, बेस है एक्सपोनेंट्स के लॉ के ऊपर, अगर वो लॉ आपको सब अच्छे से पता है तो इसमें का कोई भी सम्स ऐसा नहीं है कि जो आप लोगों से नहीं बनेगा, सब इजीली सॉल्व होगा, ठीक है। कर के आराम से लॉ लगा रहा हूं, बेसिक से कैलकुलेशन कर रहा हूं, आंसर हमारा आ जाएगा एकदम आसानी से, ठीक। चलिए देखते हैं दोबारा वाला, ओ 8 और 9 दोनों ही सिंपलीफाई है, मैं कोई एक ही बताऊंगा दोनों में से, और ऊपर प्लस माइनस का सिंपलीफाई है और नीचे इनटू का, दोनों में एक ही तरह का सिंपलीफाई है बाबू, प्लस माइनस वाला बता देता हूं मैं, यहां बताता हूं,
इसमें डाला क्या है क्वेश्चन बताते हैं फटाफट। चलिए 1 नंबर का तो थोड़ा आसान सा दिख रहा है, मैं 2 नंबर बताऊंगा। 8 का 2, 8 का 2 क्या है क्वेश्चन? 1/3 to the power -3, 1/3 to the power -3 minus 1/2 to the power -3 फिर डिवाइडेड बाई, ये मस्त क्वेश्चन है, 1/4 to the power -3 है ना। तो इतना लोग ये सोच रहे हैं कि सर पावर कॉमन ले लीजिए ना, बस सेम तो है। रूल बताने वक्त मैंने बताया था, याद होगा आप लोगों को, पावर को कॉमन भी लिया जा सकता है और पावर को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है, बशर्ते इनटू और डिवाइड में। माइनस प्लस में कभी ऐसा नहीं होता है, करना भी नहीं होता तो, ठीक है ना। तो याद रहिए, रखिएगा, ऐसा मन में थॉट कभी आए भी तो मत कीजिएगा। पावर कॉमन लिया नहीं जा सकता प्लस और माइनस में, इनटू डिवाइड में पावर कॉमन लिया जाता है और जरूरत पड़ने पर डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? वही सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, बोला है सिंप्लीफाई करना है। तो वही जो दिख रहा है वो करो, नेगेटिव पावर को पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, सभी का पलट कर दो, मुझे आने लगे। ये हो जाएगा आपका 3/1, कुछ लिखने होते हैं, 3 to the power 3 माइनस ये हो जाएगा 2 का पावर में 3। नीचे का 1 सर क्यों नहीं लिख रहा है? ऐसा तो क्वेश्चन है क्या बाबू? नीचे 1 अंडरस्टैंडिंग है, कुछ नहीं तो 1 ही तो है, इसलिए लिख नहीं रहा हूँ। थोड़ा सा सिंपल सिंपल लिखेगा। और ये डिवाइडेड बाई 4 to the power 3, 1/4 था, 4/1 हुआ, 1 लिखने की जरूरत नहीं है और 3 आ गया, ठीक है। चलिए आगे, ये तो सिंपल हो गया। 3 का क्यूब कितना होगा? 3 का क्यूब 27 माइनस 2 का क्यूब कितना होगा? 2 का क्यूब 8। अब ये मैं नहीं बता रहा, आपको पता होना चाहिए। 3 का क्यूब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का क्यूब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा इतना। डिवाइडेड बाई 4 का क्यूब 64 होता है, आप लोग करके देखिएगा। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा, 4 × 4 × 4 आपका आंसर आ जाएगा। अब करना क्या है? 27 से 8 माइनस कितना आएगा? 17 7 के 9, एक नहीं बचा, 90 डिवाइडेड बाई 64। अच्छा, इस डिवाइड को फ्रैक्शन वाला डिवाइड रूप में लिखूंगा क्योंकि इससे और कुछ हो नहीं रहेगा। 19 डिवाइडेड बाई 64 हो गया, और इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते इसका। 19 और 64 तो कटेगा नहीं, प्राइम नंबर है सब, 19 प्राइम नंबर है तो ये कटेगा नहीं, बस ये आंसर है इसका। ये हमारा आंसर है, काम खत्म। सिंपलीफाई बाबू एकदम सिंपल है, आप लोग कीजिएगा, ठीक है ना, बहुत आसान है, ठीक। बस आज के लिए इतने रहते हैं। 9 नंबर तक का सिंपलीफाई आप लोग पूरा करके रखिएगा। 6.2 का एक्सरसाइज 6.2 का 1 नंबर से 9 नंबर तक का हर एक सवाल को आप लोग बनाइए। जो भी सवाल में डाउट है वो सवाल हमसे पूछिए, मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में उन सभी सवालों को टच करूंगा, ठीक। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।